कहा कि जब तुम ऑफरिंग लेके आओ तो उसमें सॉल्ट मिला होना जरूरी है। तुम्हारी कोई भी ऑफरिंग बिना सॉल्ट के, बिना नमक के नहीं होनी चाहिए। अब नमक क्या है? हालेलुया, ये भी क्वेश्चन है। मरकुस 9 उसकी 50, इसके अगला वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस 9 उसकी 50। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 9 वर्स 50। नौ की 50 में लिखा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो उसे किस से नमकीन करोगे? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। यीशु ने कहा सॉल्ट इज गुड, नमक अच्छा है, पर अगर इसका स्वाद खत्म हो जाए तो कैसे उसे नमकीन करोगे? हैव सॉल्ट इन योर सेल्फ। वचन कहता कि अपने में, अब यहां पे भी प्रभु कह रहा है, अब नए नियम में तो वो मैदे वाली और रोटियों वाली बात नहीं रही, पर प्रभु तो यहां भी कह रहा है कि अन्न बलि चाहिए, खमीर ना हो तुम में, और नमक भी चाहिए। तो क्या करोगे? जेब में नमक डाल के लेके आओगे कि फिर लो जी प्रभु तेरा वचन कहता लून लेके आयो, फिर लो मैं जेबा भर के लेके आया नमक दिया। हालेलुया। मैं नमक, प्रभु ने कहा कि अपने में नमक रखो, वो जरूरी है। अगर तुम्हारे अंदर नमक नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में प्रभु ने क्या कहा, जो हमने पहला वचन पढ़ा, कि जो भी तुम लेके आते हो अगर उसमें खमीर मिला है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। उसमें खमीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नमक जरूर होना चाहिए। प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसमें डेफिनेटली नमक होना चाहिए, तभी वो मेरे सामने एक्सेप्टेबल है। और यहां पे प्रभु कह रहा है कि अपने में नमक रखो। कौन सा नमक है? इसी के एक पीछे जाएंगे वर्ष को। वचन कहता है 9 की 49 में, अभी हमने 9 की 50 पढ़ा, मरकुस 9 की 49 में, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा, फॉर एवरीवन विल बी सॉल्टेड विद फायर। क्या कहा था यूहन्ना ने? मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, पर जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें आत्मा से और फायर से बपतिस्मा देगा। एक विश्वासी का नमक क्या है आज? पवित्र आत्मा से भरा हुआ, उसकी आग से वो भरा हुआ होना चाहिए। नमक क्या काम करता है? वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, वो प्रिजर्व करता है चीजों को, वो खुद भी बचता है, खराब नहीं होता। नमक की एक्सपायरी डेट नहीं होती, बेशक लिखी हो उसमें, पर वो खराब होता है तब जब वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है। जब आप मॉइस्चर के, दुनिया की चीजों के कांटेक्ट में आते हैं, आप खराब हो जाते हैं। पर जब आप सेपरेट रखते हैं अपने आप को, दुनिया से अलग रखते हैं, परमेश्वर के लिए अलग कर देते हैं, तो आप खुद भी प्रिजर्व होते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं। प्रभु ने कहा अगर नमक अच्छा है पर अगर उसका स्वाद खराब हो जाए वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए उसने कहा अपने आप में नमक रखो। कौन सा नमक? क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। पवित्र आत्मा की फायर एक विश्वासी के अंदर होनी बहुत बहुत जरूरी है, ये वचन कहता है। उसके बिना आप चल नहीं सकते सोसाइटी में, उसके बिना आप सेवा नहीं कर सकते अगर आप फायर फील्ड नहीं है, आत्मा से भरे हुए नहीं है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? जब आत्मा आएगा तो मैं सब बातें सिखाएगा। जब एक पास्टर आत्मा के अकॉर्डिंग नहीं चलता, वो सरदर्द है वो कलीसिया उसके लिए। जब एक विश्वासी नहीं करता, उसे वो कर नहीं पाता उस लेवल तक। जब एक बंदे को कहा जाता है तूने ये सेवा करनी है, उसे बहुत जोर लगाया जाता है पर वो नहीं कर पाता। पर वही बंदा जब प्रेयर में जाता है, बेशक अपनी मजबूरी के कारण वो फास्टिंग प्रेयर में जाता है, वही काम वो कर पाता है चर्च का। क्या फर्क पड़ा? पहले उसमें वो नमक नहीं था। जैसे प्रार्थना में गया, अन्न बलि चढ़ाई, अपने शरीर को जीवता पवित्र बलिदान करके, खमीर दूर हुआ, नमक आया और वो काम होने लगा जो पहले नहीं होता था। निर्बुद्धियों को बुद्धि देता है परमेश्वर का आत्मा, पर वो आता कब है? जब आप अपने आप को सरेंडर करते हैं प्रभु के सामने। उसने कहा अपने आप में नमक रखो, तुम्हें बिना नमक के नहीं होना चाहिए। इसी के साथ एक वचन को मैं और पढ़ूंगा, हम फिनिश करेंगे। मत्ती 5 उसकी 13, मैथ्यू 5:13।
मत्ती 5:13 में लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाए? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के तले रोन दिया जाए। ये दूसरी वार्निंग है। उसने कहा कि नमक, अपने आप में नमक रखो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से भरते जाओ। आत्मा में भरोगे तुम में फायर पैदा होगी। वो फायर तुम्हारा नमक है, वो तुम्हें बचाएगी पाप से, बीमारियों से, शैतान के अटैक से। और जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे वो भी बचेंगे तुम्हारे साथ साथ। पर अपने में नमक रखो, पर ये वाला नहीं, टाटा सॉल्ट नहीं, वो नमक, आग वाला नमक। पिछले हफ्ते मैंने अंकल को 3 किलो नमक लेके दिया। मैं बोला, अंकल नमक की कमी नहीं होनी चाहिए तुमने। हालेलुया। 3 थैलियां नमक की लेके दी। आज वचन नमक वाला आ गया, अंकल के काम आएगा नमक वो। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि आप नमकीन हो। किससे नमकीन हो? पवित्र आत्मा की आग से। जैसे ये वचन से पहले आप हो रहे थे, परमेश्वर का आत्मा यहां पे मौजूद है। हालेलुया। तो 3 बातें कौन सी? अपने आप को अन्न बलि के रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। दूसरा, खमीर नहीं होना चाहिए तुम में। और तीसरा, अपने में नमक होना चाहिए। प्रभु के सामने समर्पित करना है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो छोड़ दो। वो चीजें, जेलसी, खिलाफत करनी, विरोध करना, सब अगेंस्ट है परमेश्वर के वचन के। चाहे वो बंदा गलत है, छोड़ो उसका विरोध करना। आप अच्छे हैं, प्रभु आपको उठा लेगा, प्रभु आपको बढ़ा देगा आगे। वो कहता है, वो तुम्हारे सताने वालों के सामने तुम्हारे लिए मेज बिछाता है। वो टेबल प्रिपेयर करेगा, कपड़ा बिछा के वाइट के, आप बैठ यहां पे, और तुम्हारा विरोधी वो दूर बैठा देख रहा होगा कि इसे कैसा ऑनर मिल रहा है। उन्हें शर्मिंदा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो तेरे सताने वालों के सामने तेरे लिए मेज बिछाएगा। पर अगर तू खुद ही वफादार नहीं है, अगर नमक का स्वाद खुद बिगड़ जाए, तो फिर वो जितने मर्जी चैलेंज दे दो लोगों को, कुछ नहीं होगा। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होगा। हम चर्च हैं, हम विश्वासी हैं, मैं प्रार्थना करता हूं। वचन कहता है कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए, 13 को दोबारा पढ़ूं, फिर हम इसी के साथ फिनिश कर देंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? और किसी काम का नहीं, फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों के नीचे आए। फिर वही लोग बोलेंगे कि बड़ा चर्च जान लग गया, हुण की हो गया। दुष्ट आत्माओं के अटैक होते हैं लोगों के ऊपर, क्रिश्चियन लोगों के ऊपर। क्यों? अपनी गलतियां। अलग नहीं करना, उन चीजों से अलग नहीं होना, उन बुराइयों से, निंदा से, चुगली से अलग नहीं होना, बुरे काम नहीं छोड़ने। बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर लिया, वो बुराई में बार बार, वो वचन कहता है वो सूअर और कुत्ते की आत्मा उनमें काम करती है कि फिर वही चिक्कड़ते जाना, फिर दोबारे दोबारे। और प्रभु कहता है ऐसे लोग ना तो परमेश्वर के राज्य में शामिल होंगे, वो पैरों के नीचे रोंदे जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। सेवा छोड़ दो, आप दूर की बात रहेगी, वो तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे परमेश्वर से। तो वचन क्या कहता है? अपने में नमक रखो। हालेलुया। तो आओ फिर नमक रिसीव करो। उठो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, उठाओ प्रभु की प्रेजेंस में अपने हाथों को। अगले सिर्फ 5-7 मिनट